हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ स्मार्ट गोल्स। इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ पहले तो गोल्स क्या होते हैं, लाइफ के लिए गोल्स बनाना, सेट करना गोल्स को कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं आपसे इसमें बात करूँगी व्हाट इज़ स्मार्ट गोल, SMART इसकी एक फुल फॉर्म है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा और इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो व्हाट इज अ गोल? गोल होता क्या है? अ गोल इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं दैट इज योर बेसिकली अ गोल। If I talk about the short-term goal can be step along the way to achieving a long-term goal। जब हम लाइफ में एक लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लेते हैं कि आने वाले इतने सालों में मुझे क्या करना है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स प्रिपेयर करने होते हैं। लाइक हम छोटे छोटे हर मंथ में क्या क्या स्टेप्स फॉरवर्ड फॉलो करेंगे जिससे थ्रू हमारा लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो पाएगा। सो नाउ गोल्स को सेट करना ज़रूरी क्यों है? हम क्यों गोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं? बिकॉज गोल सेटिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भी कभी हम गोल को बिना सेट किए हुए किसी भी काम को करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि गोल्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड होते हैं जिससे हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाते हैं और फिर ये देख पाते हैं कि क्या चीज़ें हमने सोची थी और एक्चुअल में क्या हुआ है। तो डिविएशन कितना आ रहा है उस चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं व्हेन वी हैव अ गोल। तो डिविएशन अगर हमें पता चलता है तो हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं और बेटरमेंट ला सकते हैं। तो इसलिए ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें गोल्स को सेट करना और टाइमली गोल्स को अचीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्सनलाइजेशन में हेल्प करता है टू लर्निंग प्रोसेस के लिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स इंटेंशन एंड मोटिवेशन दैट empowers स्टूडेंट and it establishes the accountability to shift responsibility to student, and it provide a foundation for the student to advocate for their needs. So these are the needs for which the student have to make their goals and they have to achieve their goals. So जैसा मैंने आपको बताया था, हम इस वीडियो में एक स्मार्ट की फुल फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो SMART, in this S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable, R stands for relevant and T stands for timely. So to make a meaningful and effective goal, we can use the SMART goal criteria. So let's discuss one by one. So first one is S. S means specific. Specific मतलब हमें एक चीज़ के लिए specific होना चाहिए, like what need to be accomplished and what step need to be taken to achieve it. Who is responsible? तो specifically हमें चीज़ों को define करना चाहिए. So second alphabet is M. M stands for measurable. So measurable means जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकें, लाइक हमारी परफॉर्मेंस कैसी हुई है उसको हम मेज़र कर सकें। So when you know when you have reached your goal, आपको पता होना चाहिए आपको अपना गोल कब पूरा करना है। तो setting clear benchmarks will allow you to track your progress. This will help you. Third alphabet is A. A stands for attainable. In this, a goal that you can reasonably achieve. आपको ऐसा गोल बनाना है जिसे आप reasonably achieve कर पाओ, attain कर पाओ। What skills and experience do you have to complete these goals? You have to think about this. Try to strike a balance between the challenging and realistic. You have to make attainable goals that should be realistic, जिसे आप एक टाइम बॉर्डर में अचीव कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। अनरियलिस्टिक गोल्स को हमें कभी भी सेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन स्मार्ट इज R. R मीन्स रिलेवेंट. रिलेवेंट मीन्स ज़रूरी क्या है, जो हम गोल बना रहे हैं उसकी रिलेवेंसी कितनी है। Why are you setting this goal? Will achieving it help you now or in the future? किस चीज़ में आपको ये गोल हेल्प करने वाला है? What is the relevancy of this? तो think about the big picture. Your goal should be motivating, not frustrating. You have to create goal, but your goal should be motivating, जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करे, ना कि आपको काम करने से पीछे खींचे। So relevancy matters. And the last alphabet of SMART is T. T stands for timely. You have to consider the time also. When this goal start and end, कब आप इस गोल को शुरू करने वाले हैं परस्यू करना और कब इस गोल का टाइम खत्म होने वाला है। Set both an end point and check point throughout. Incremental deadlines can help you stay on the track. So आपको गोल ऐसा बनाना है जिसे आप टाइमली अचीव कर सकें, आपको उसमें
अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करना है गोल्स के लिए। आपने जो भी टारगेट सेट किया है उसे एक टाइम फ्रेम सेट करिए, उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, दैट इज टाइमली। सो ये सारी जो थे अल्फ़ाबेट्स SMART, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। अगर आप स्मार्ट गोल्स बनाते हैं तो स्मार्ट गोल्स आपको टाइमली अचीव करने हैं, जिससे आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। So smart goals can help encouraging behavior you want. They can guide you, focus and lead to higher level of motivation. They also foster a sense of accountability. So what smart goal you set for yourself today after watching this video? You have to write in the comment section what you have decided as your smart goal form now. By following that goal, you can achieve success in the shorter period. तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि लाइफ में गोल्स बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है और गोल्स में भी स्मार्ट गोल्स को डेवलप करना और उन्हें टाइमली अचीव करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आपको अपना गोल समझ आया है तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए कि आपने अपने लिए क्या गोल सेट किया है और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।